सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम हेमा बैजर है। आपने कई सारे खिताब भी जीत चुके हैं, तो एक आध खिताब के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने आई थिंक 35 से भी ज़्यादा खिताब जीत चुके हैं। आप आगरा, दिल्ली से बहुत ज़्यादा। हाँ जी, मुझे भी याद नहीं है। मेरे 4 बड़े टाइटल हैं: मिसेस ताज यूनिवर्स, मिसेस इंडिया ग्लोब, मिसेस दिल्ली एनसीआर, मिसेस एडमायरिया आगरा। तो मैम नूरे ताज से आप कब से जुड़ी हुई हैं? मैं नूरे ताज सीजन 1 से जुड़ी हुई हूँ एज अ ब्रांड एम्बेसडर एंड जीडी। तो इस बार नूरे ताज में आपको क्या खास लगा? इस बार का नूरे ताज सबसे बेस्ट था, और नूरे ताज के जो मॉडल्स होते हैं वो पूरे 1 साल तक जुड़े रहते हैं। मैंने बहुत सारे इवेंट्स देखे हैं जिसमें विनर्स हो जाने के बाद जो जीतने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें कहीं बुलाया नहीं जाता। लेकिन नूरे ताज ऐसा एक इवेंट है जिसमें पूरे 1 साल के लिए जो विनर्स होते हैं उन्हें हर इवेंट्स में हम लोग बुलाते हैं, सब जगह उन्हें पार्टिसिपेट कराते हैं। तो इसलिए नूरे ताज बहुत खास है और स्पेशल है। तो आज के इस प्रोग्राम के बारे में बताइए कि आज यहाँ पे हम काफिला कैफे में आए हुए हैं, वो किस लिए आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं आज यहाँ? ये नूरे ताज की एक सक्सेस पार्टी है और यहाँ पे हम सारे मॉडल्स को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। ओके, हमारे बीच है आकाश वर्मा, और मैं आकाश वर्मा से सिंपली एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और आप लोगों को भी थोड़ा सा नॉलेज मिलेगी इस बात की कि आकाश, आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि रनवे मॉडल क्या होता है और रनवे मॉडल कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से होते हैं, आपको क्या पता है उनके बारे में? रनवे मॉडल, जैसा कि मैं नूरे ताज से वहाँ पर जो सर थे, ऑर्गेनाइजर सर थे, जिन्होंने हमें बताया कि रनवे मॉडल क्या होता है। रनवे मॉडल लाइक एक डिज़ाइनर होता है, जो कि डिज़ाइनर एक अच्छी से अच्छी बेहतरीन ड्रेस को डिज़ाइन करता है, तो उसको एक ड्रेस को शो कराने के लिए एक जैसे कि डमी टाइप की बॉडी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसी एक जीता जागता एक मॉडल चाहिए होता है। तो वो रनवे मॉडल में काउंट होता है, जो एक डिज़ाइनर की ड्रेस को बहुत ऊँचे लेवल तक रिप्रेजेंट करता है। तो इसके टाइप्स होते हैं, अभी हम एक 5 टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट होता है हमारा मैच्योर मॉडल, दूसरा होता है हमारा ओवर साइज मॉडल, तीसरा होता है हमारा एक आपने ब्लैक बॉडी मॉडल भी सुना होगा, जो कि बाहरी कंट्रियों में सबसे ज़्यादा माना जाता है, उनका कॉन्टेस्ट होता है। और आपका 5th है आपका कॉमर्शियल मॉडल, जो कि लाइक डॉक्यूमेंट्री हुई, आपका ऑफिस वर्क हुआ, इस साइज के शूट करने के लिए काम आता है। ग्रेट, जैसा आपने बताया फुल बॉडी मॉडल्स जो होते हैं, ब्लैक मॉडल्स जो होते हैं, इस बार नूरे ताज में भी आपने कुछ मॉडल्स ऐसे देखे होंगे, तो क्या आपको लगा कि उनको यहाँ इंडिया में आके कुछ नई पहचान मिली? हाँ, यहाँ पर मैं उनके नाम भी बता देता हूँ। एक हासिम मोंडो, एक एंचॉक करके एक मॉडल थे, जो कि साउथ अफ्रीका से इनवाइटेड थे यहाँ पर। तो उनका जो एक्सपीरियंस था, मैंने उनसे जो बात करी थी, तो वो ये कह रहे थे कि वहाँ के शोज़ के हिसाब से यहाँ के शोज़ की जो लायबिलिटी और जो मैच्योरिटी है, मतलब एकता, सब लोग घुल मिल गए, तुरंत आगे। उनको यहाँ आए हुए केवल मुश्किल से 6 से 7 घंटे हुए थे उधर इवेंट में, तो सब लोग ऐसे मिल गए थे कि जैसे फैमिली में से 4 लोग हो रहे हो और एक अलग से साउथ अफ्रीकन आके उसमें आ गया हो। तो सारी चीज़ बहुत बढ़िया थी। तो आकाश, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हमें ये पता चला था कि जो एचओक आई थी, मिस अफ्रीका भी वो रह चुकी हैं, तो उनके साथ स्टेज शेयर करके कैसा लगा था आपको? उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। जो उनका ड्रेसअप था वहाँ पर डबल ट्री हिल्टन में, तो वहाँ पर जो वहाँ की ऑडियंस थी काफ़ी देख के इतना प्रभावित हुई, मतलब इतना एक्सपर्टाइज हुए वहाँ के लोग, सबने मतलब जो हुटिंग टाइप होती है ये इस टाइप का उन्होंने वहाँ पर कमांड प्रमोट करा, काफ़ी बहुत बढ़िया था वो। उसके बाद में अब हम आ चुके हैं अपने बहुत ही जाने माने चेहरे के साथ में, जो है हमारे चित्रांश वर्मा जी। और चित्रांश वर्मा हमारे नूरे ताज सीजन 6 के फर्स्ट रनर अप हैं। तो चित्रांश, आप मुझे बताइए, पिछले बार का शो और इस साल का शो आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला? क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा जो आप शेयर करना चाहते हैं दोनों ही ईयर्स का? एक्चुअली दोनों का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अल्टरनेट रहा, बहुत ही अलग अलग। सीजन 6 में और सीजन 7 में थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस इज कि सीजन 6 में एक हम लोगों ने जो कोलैबोरेशंस करे, शोज़ करे, पेजेंट्स की तरह से बात करी, रनवे से बात करे, अपने जितने भी हमने शूट्स करे, पेड आउट्स करे, इन सब में बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी और अच्छी होंगी, और उससे पहले भी आगे बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन इस बार के शो में एक क्लैरिटी आई। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी आई, सारे पेजेंट मॉडल ने, सारे रनवेज मॉडल ने अपने आप को इतनी अच्छे से रिप्रेजेंट किया, रील बुक स्टूडियो के साथ, बंधु मंत्रा चैनल्स के साथ और मिस्टर भानु सर ऑर्गेनाइजर के साथ, प्लस उनकी सारी जो एनवायरनमेंट था वो ऐसा लगा हम लोगों की लाइक सीजन 6 और सीजन 7 में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं अपने शेयर को ऐसा एक्सपीरियंस ये बताना चाहूँगा, मैं अपने सारे कैंडिडेट के साथ, अपने सारे लोगों के साथ जो मुझसे जुड़े थे, जिन्होंने मुझे उठाया, जिन्होंने मुझे बताया, कि उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत फैबुलस। सीजन 7 इज़ अ ग्रेट लाइक द वे। टुवर्ड्स द नेक्स्ट मॉडल, द रनवे मॉडल, वी हैव साहिल। एंड साहिल, मैं बताना चाहूँगा आपको कि साहिल बहुत सारे शोज़ करते रहते हैं आगरा में, तो हमारे नूरे ताज के साथ इन्होंने फर्स्ट सीज़न ये किया है एज अ रनवे मॉडल। एंड
ब्रांड इन्होंने अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट किया, बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने सारी चीज़ें वहाँ पे की, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था इनका। तो साहिल, आप मुझे ये बताइए, आपने इतने शोज आगरा के किए हुए हैं, क्या ऐसा खास आपको नूरे ताज के बारे में लगा, या आपको क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने फ़र्स्ट टाइम मिस्टर एंड मिस नूरे ताज फर्स्ट टाइम आगरा का किया मैंने, जिसके जो डायरेक्टर थे मिस्टर भानु सिंह थे। तो देखिए, शोज़ तो काफ़ी सारे होते रहते हैं आगरा के अंदर, हर कोई शो कराता रहता है, बट द मेन थिंग इज़ प्लेटफॉर्म। आपको शो से कितना प्लेटफॉर्म मिलता है, आप कितना आगे जा सकते हैं। तो मैंने इस शो में ये फील किया कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, और ये नहीं कि शो के बाद आपको कोई पूछता नहीं है या आपको कहीं काम नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपको यहाँ से एक प्लेटफॉर्म मिलता है आगे बढ़ने के लिए, कि जो आप फ्यूचर में प्लान करना चाहते हैं, आप एक सक्सेसफुल मॉडल बनना चाहते हैं और आगे जाना चाहते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो मॉडलिंग की हो चाहे वो एक्टिंग की हो, तो यहाँ से आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलता है शो के तरीके। बीच में यहाँ पर एक और रनवे मॉडल है जिनका नाम है आरती। सो आरती, आप हमें बताइए, आपने फर्स्ट टाइम नूरे ताज किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मेरा फर्स्ट टाइम था, एज अ फ्रेशर मैंने ज्वाइन किया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। काफ़ी अच्छे मॉडल से मिले, इनफैक्ट मैं इंटरनेशनल मॉडल से भी मिली, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्रमिक सर से मिली एंड हेमा मैम, तो इट ऑल वाज नाइस, वेरी नाइस। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मॉडलिंग के लिए क्या 3 ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जो आप मॉडलिंग कर सकते हो, 3 वर्ड्स में बताइए। कॉन्फिडेंस, पैशन एंड पर्सनैलिटी। वेरी नाइस। थैंक यू। अब हमारे बीच यहाँ पर एक और स्पेशल मॉडल है हमारे नूरे ताज के, जो हमारे नूरे ताज फैमिली के साथ 6 साल से जुड़े हुए हैं। तो मयूर, आप हमें बताइए इस 6 साल की जर्नी के बारे में, कैसे कैसे क्या क्या हुआ? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा आगरा में बहुत शो हुए हैं, पर सबसे ज़्यादा मुझे शो लगता है नूरे ताज। मैं 2018 से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं फर्स्ट आऊँ, सेकंड आऊँ या फिर मैं विनर आऊँ। मैं हमेशा अपनी चाहे मैं बस इसलिए करता हूँ कि मुझे अच्छा लगे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है नूरे ताज करना। और मैं अभी मैंने 2023 में किया था, सेकंड रनअप आया था, 2024 में भी किया। तो मैंने ये सोचा कि मैं जीती, मैं सिर्फ अपने लिए करता हूँ। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे भानु सर, उमर बैजल मैडम सपोर्ट बहुत करती हैं, इसलिए मैं थैंक यू सो मच।